हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिस्टिकल माइंड। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वो भी मुझे अंदर से बहुत ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। एंड क्योंकि मैंने भी ये वाला बहुत बार ऐसे सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि हाँ, लोगों को लिटरली नीड होती है। क्योंकि जो बुक वॉर्म्स होते हैं या फिर जिन्होंने नई नई ऐसे हैबिट शुरू करी होती है ना बुक पढ़ने की, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से बुक्स पढ़ें जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट विद रिटर्न मिले। तो मैं एक 7 मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स बताने जा रही हूँ जिसे पढ़ना लिटरली मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी अर्ली 20 एज में पढ़ ली, 20s में, अर्ली 20s में अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। एंड बुक्स आर लिटरली आवर बेस्ट फ्रेंड्स, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। और ये आप तब रियलाइज़ करोगे जब आप बुक्स को पढ़ना रेगुलरली शुरू करोगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि पढ़ाई होती है सबके पास, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे बुक्स को पढ़ पाएँ। तो सबसे अच्छा बेटर सजेशन होता है कि ऑडियो बुक सुनो। ऑडियो बुक्स आप बहुत ईजिली अवेलेबल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी होती है, यूट्यूब पे पड़ी होती है। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं ना जो लिटरली बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद ऑडियो बुक्स में बनाते हैं, जिसमें वो पूरा का पूरा जिस्ट, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं। तो वी मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स ऑल्सो। तो सबसे पहली जो बुक है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो मैंने बहुत बार सजेस्ट करी है। जोसेफ मर्फी की बुक है एंड दैट बुक इज़ लिटरली लाइफ चेंजिंग। अपने अंदर का जो पावर है, अपने अंदर का जो ट्रेजर हाउस है, उसे आप कैसे ओपन कर सकते हो, वो बुक मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। एंड आई थिंक हम सबको वो बुक एक बार लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और आप मल्टीपल टाइम्स इस बुक को पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सेकेंड बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स में जो ऑथर है उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। कोई हमारी बुरी हैबिट है तो उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि अपनी बुरी आदतों को हर इंसान चेंज करना चाहता है, बट वो कैसे फेल हो जाता है और वो क्यों फेल होता है। विद एविडेंस बताया है कि किस तरीके से हम उसको चेंज करके और हम अपनी किसी भी बुरी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो डैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल बुक। थर्ड बुक इज़ 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टेफन कोवे। स्टेफन कोवे की मोस्ट मिलियंस ऑफ द कॉपीज सोल्ड हुई हैं इस बुक की एंड बहुत ईजिली अवेलेबल है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर अवेलेबल है। और मतलब मुझे लगता है जो भी नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ते होंगे ना, वो इस बुक को उन्होंने ज़रूर पढ़ा ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एंड थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है इस बुक की, इस वजह से अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप इसके लिए ऑडियो लेक्चर ले सकते हो, क्योंकि इसमें पैराडाइम्स हैं कि किस तरीके से आपकी जो 7 हैबिट्स हैं, कौन से ऐसे 7 हैबिट्स आप अपना डेवलप कर सकते हो जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो बहुत प्यारी बुक है। दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीबडी। उसके बाद माई मोस्ट पर्सनल फेवरेट, मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, डैट इज़ बाय जॉन ग्रे। एंड दैट बुक एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में जो मेन की साइकोलॉजी होती है, जो फीमेल की साइकोलॉजी होती है, उस बुक में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया है कि क्या साइकोलॉजी होती है, किस बेसिस पे डिफरेंसेस आते हैं, किस बेसिस पे हम उन डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जॉन ग्रे इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने साइकोलॉजी पे पूरी स्टडी करी है और उसके बाद इस बुक को लिखा है कि किस तरीके से आप एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। और मुझे लगता है जब आप साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट बुक है हमारी द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट एक स्टोरी फॉर्मेट की बुक है, इसके बारे में भी लोगों ने सुना होगा। और बहुत प्यारी सी स्टोरी है इसकी कि एक ट्रैवलर रहता है, वो किस तरीके से एक ड्रीम आता है उसको, रोज़ रोज़ उस ड्रीम पे रिलाई करके वो जाता है इजिप्ट पे, और इजिप्ट के जो पहाड़ों में, पिरामिड्स में वो सर्च करने जाता है, एक ट्रेजर सर्च करने जाता है। बहुत प्यारी बुक है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द स्टोरी कम्प्लीटली। तो ये बुक हमें ये बताती है कि वी मस्ट लिसन टू आवर हार्ट्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट लिसनिंग टू आवर हार्ट्स वी बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो बहुत प्यारी बुक है, ये बुक सबको पढ़नी चाहिए एंड ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद है रिच डैड एंड पुअर डैड। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक है ये। एंड इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने, इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरीके से हमें करनी चाहिए जहाँ पे हमारे पास हमेशा फाइनेंशियल अबंडेंस रहे और हम फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा गेन कर पाएँ। पूरी की पूरी बुक फाइनेंशियल अबंडेंस के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आपको अपने माइंडसेट को किस तरीके से प्रोग्राम करना है इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट द सीक्रेट, जिसके बारे में सबको पता होता है। द सीक्रेट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट 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 पॉपुलर बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ये सीक्रेट द सीक्रेट लिखी गई है
रोंडा बर्न के द्वारा। रोंडा बर्न ने इसे बहुत प्यारे तरीके से लिखा है और उन्होंने बताया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम अनलीज कैसे कर सकते हैं, या फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया है कि जो वॉट एवर वी सो डैट वी रीप। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी थ्योरी रोंडा बर्न से ही शुरू हुई है, एक्चुअली हमारी नॉलेज में शुरू हुई है। शुरू तो ये बहुत पहले से हो चुकी थी, बट दैट लेडी रोट इट सो ब्यूटिफुली एंड इस पर पूरी की पूरी मूवी बनी हुई है। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी द सीक्रेट, 1.5 घंटे की मूवी है एंड इस मूवी को तो देखने के बाद एक हफ्ते तक आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ फैंटाबुलस वर्क। सो ये मुझे 7 बुक्स जो बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी और जो आप इजीली रीड कर सकते हो, मैंने आपके साथ सजेस्ट करी। इफ़ यू वांट तो 7 डेज आप रोज़ एक बुक को रीड कर सकते हो या ऑडियो बुक पे आप सुन सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू पीपल। Thank you so much and keep watching me, and if you like then like, share, subscribe, whatever you like. Thank you so much. Love yourself, be with yourself, be your priority. Bye bye, take care.